हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा परमेश्वर हमें पूरा चंगा करने वाला, करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें कभी भी बीमारियों में नहीं देख सकता, कभी भी परेशानियों में नहीं देख सकता, कभी भी संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि आप जीवन पाएँ और बहुत आयत से पाएँ। और मैं आपके साथ ये अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ पर आँख पर बहुत बड़ी गिल्टी थी। मैं इस वीडियो की टाइटल वीडियो पे वो फ़ोटो लगा दूँगा एडिटेड करके। और वो गिल्टी इतनी बड़ी थी कि साफ दिखाई देती थी यहाँ से। तो मेरे को 4 साल हो गए थे, वो गिल्टी ठीक नहीं हुई थी। तो डॉक्टर को काफ़ी बार मैं डॉक्टर से दिखाने के लिए गया, तो डॉक्टर यही बोलते इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद ही ये निकलेगी, है ना। सच बताऊं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑपरेशन करवाऊं, क्योंकि ऑपरेशन कराने से जो कट करना पड़ता, मांस कट करने के वजह से इंजरी थोड़ा टाइम लगता। इसलिए मैं टाइम ना होने की वजह से मैं वो ऑपरेशन नहीं करा सका। तो 4 साल के बाद मेरी एक 2022 में मेरी यहाँ पर गिल्टी थी ना, वो इतनी बड़ी होगी, मेरी पूरी आँख सूज गई, मेरा पूरा मुंह सूज गया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मतलब उसकी वजह से अगर मैं चलता भी था ना तो भी मेरे सारे यहाँ पे पेन हो रही थी यहाँ पे। तो परंतु मैं परमेश्वर पे विश्वास किया कि वही मुझे चंगा करेगा। इसलिए काफ़ी बार मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखाने गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे बीमारियों के लिए मार खाई है, हमें चंगा करने के लिए उसने अपनी कोड़े खाई है, हमारी सारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। अगर हम विश्वास करते हैं यीशु के कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हम चंगाई पाते हैं। इसी तरह से मैं बाइबल में परमेश्वर के दास जी ने मुझे बाइबल में से एक वचन प्रीच किया, तो मैंने उस वचन में पढ़ा मरकुस 9 और उसकी 14 से 28। एक बार और बोल रहा हूँ, मरकुस 9, मरकुस की पुस्तक मत्ती की पुस्तक के बाद है, नए नियम में। उसमें मैंने पढ़ा कि एक बाप था, उसके बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, तो वो अपने बेटे को यीशु के पास लेके गया। तो यीशु नीचे नहीं थे, यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए थे। पर जब वो अपने बेटे को चेलों के पास ले गया तो चेले उसको नहीं ठीक कर सके। तो जब यीशु नीचे आए तो यीशु ने उनको देखा कि बहस कर रहे हैं लोगों के साथ, चेलों को। तो उनसे पूछा क्या हुआ, तुम क्यों वाद विवाद कर रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो। तो वो बाप जिसका बेटा था, जिसमें गूंगी बहरी आत्मा थी, मिर्गी के दौरे पड़ते थे, अपने मुंह में झाग भर जाती थी, उसका मुंह बंद हो जाता था, वो सामने आया। वो बोला ऐसे ऐसे करके मेरे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, परंतु इसे कोई चंगा नहीं कर पाया, है ना। मैं चेलों के पास भी लेकर, पर तेरे चेले से ठीक नहीं कर सके। यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। यीशु ने उससे कहा यदि तू कुछ कर सकता है, मतलब क्या है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास करता है तो मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ, है ना। तो उस बाप ने बहुत अच्छी बात बोली, है ना। फॉर एग्जाम्पल उस बाप ने बोला कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का भी उपाय कर, है ना। उस बाप की ईमानदारी, खुदावन ने उसकी ईमानदारी को पसंद किया। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम रखता है। तो मैंने उस चीज़ से एक चीज़ लर्न की कि हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार बनना चाहिए, है ना। तो मैं परमेश्वर पे विश्वास करता था ना। यदि आप किसी से भी पूछो हाँ आप विश्वास करते हो परमेश्वर, आप खुदा को मानते हो, तो वो बोलता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो जीवित है ना। पर वो कभी भी अपना अविश्वास नहीं बताएगा कि हाँ मैं अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर नहीं हूँ, है ना। मुझे चिंता होती है, मुझे वोरी होती है ना। एक ईमानदार बंदा बोलेगा हाँ आज मेरी कंडीशन ख़राब है, आज मैं बीमारी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से मैं चंगा हो गया हूँ। ये आपका विश्वास है ना। अगर आज आप गरीबी में हो ना, आप बोल सकते हो मैं गरीबी में हूँ, है ना, अब मैं गरीबी हूँ, मैं अभी परेशान हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहने देगा।
परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्यार करता है। तो मैंने उस बाप से ये बात सीखी, तो मैंने प्रभु से दुआ की। काफ़ी दिन से मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हो, परंतु मैं अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ, है ना। मैं अविश्वास में हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका वचन कहता है कि मैं अपनी जवानी में उकाबों के समान दौड़ूंगा, जब मैं चलूँगा मैं थकूँगा नहीं, जब मैं दौड़ूंगा मैं शमित रहूँगा। आपका वचन ये कहता है और मैं ऐसा ही बनूँगा। परंतु मेरा मन जो अविश्वास है, मेरे मन में अविश्वास है जो बोलता है कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उसका भी उपाय कर। मैंने प्रभु से ये बातें करनी शुरू की, है ना। तो जब मैंने परमेश्वर से ये बात की, है ना, तो काफ़ी दिन से वो मेरी गिल्टी यहाँ पर थी। तो एक दिन मैं किसी कंपटीशन में खेलने के लिए गया। उस कंपटीशन में खेलने के बाद मैं घर वालों के साथ बैठ के रोटी खा रहा था। तो मेरी मम्मा ने बोला, वो मेरा नाम हनी है, हनी घर पे हनी बुलाते हैं। तो मम्मा बोले तेरी आँख की गिल्टी कहाँ पे गई? तो मैं भाग के गया, मैंने शीशे में देखा मेरी गिल्टी यहाँ पे नहीं थी, है ना। तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो जवाब देता है, वो जवाब दे रहा है। उसके वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर लिए कोई काम संभव नहीं है। ये तो एक छोटी सी गिल्टी थी, है ना। यीशु, बाइबल में लिखा, अगर परमेश्वर के साइन और वंडर लिखे जाते जो परमेश्वर ने जिन लोगों को चंगा किया, अंधों को दिखाया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जलाया, है ना, अगर वो काम किसी पुस्तक में लिखे जाते तो पूरी पुस्तक बाइबल में नहीं सिखाती। यीशु आपको चंगा करने के लिए आया, यीशु आपको आज़ाद करने के लिए आया। यीशु धर्म बदलने के लिए नहीं है, यीशु आपको चंगा और आज़ाद करने के लिए है। इसलिए यीशु ने क्या, मार्ग, सत्य, जीवन में, अगर कोई उस मार्ग को जाना चाहता है जो खुदा की ओर जाता है, वो भी मैं हूँ। अगर वो जीवन पाना चाहता है जो परमेश्वर के पास है, वह भी। अगर कोई वो सच्चाई को जानना चाहता है कि खुदावंद में क्या सच्चाई है ना, वो भी मैं हूँ। मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ। तो मैंने परमेश्वर पे विश्वास करके ये चंगाई पाई है। तो आप भी अपनी बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से चंगाई पा सकते। आपको बस एक काम करना है कि परमेश्वर के सामने ईमानदार बनना है, उसके सामने जाना है। आपने देखा बाइबल में यीशु के साथ 2 डाकू लटकाए गए, है ना। वो डाकू, एक डाकू ने बोला, है ना, तू अपने आप को परमेश्वर बोलता है तो हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा। पर दूसरा डाकू बोला कि तू क्या बोल रहा है, हम तो गुनाहगार हैं, हमने गुनाह किए हैं, हम अपने कर्मों की सही सज़ा पा रहे हैं, परंतु ये तो निर्दोष है ना, इसने तो कोई सज़ा भी, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर भी इसको सूली पे लटकाया गया। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। उसने कहा, आज नहीं, कल नहीं परसों नहीं कहना, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर आपके गुनाहों को नहीं देखता, है ना। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें क्षमा करने में, सारे पाप से छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। अगर इंसान खुद अपने आप को पापों से आज़ाद कर लेता तो आज दुनिया में पाप ना होता। खुदावंद खुद परमेश्वर इंसान बन के पृथ्वी के उत्ते आया ताकि हम अपने पापों से आज़ादी पाएँ, हम अपने पापों से निजात पाएँ, है ना। उसने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें आज़ाद कराया। यीशु के लहू से हम धर्मी ठहरे हैं। यीशु को पुकारिए और उसके सामने ईमानदार बनिए। उससे बोलिए, परमेश्वर, कि आप ही मुझे चंगा कर सकते हैं, है ना, आप ही मुझे आज़ाद कर सकते हैं। जब आप ऐसा परमेश्वर को बोलेंगे ना, वो आपके लिए वो काम को करेगा। मैं आपसे आज भी बोल रहा हूँ, लिख लो इस बात को, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए, वो बीमारी चले जाएगी, यीशु के नाम में जाएगी। बस उसके सामने ईमानदार बनना है, उस पर विश्वास रखना, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। पहले तो यह विश्वास करो कि परमेश्वर वह है। कई बार हम चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं ना, हम ये चीज़ एक रीति रिवाज की वजह से करते हैं, है ना। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ ऐसे करते हैं, है ना। तो एक रीति रिवाज नहीं बनाना है इसको, है ना, उसको जीवित समझ के ये काम करने हैं। तो परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्यार करता है, उसके सामने ईमानदार बनिए। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, खुदावंद आपको चंगा कर चुका है। अगर आप इस गवाही को एंजॉय करेंगे, इस गवाही पर विश्वास करेंगे, ठीक है। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।